ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 9 फरवरी 2026 के दिन पड़ रही है सोमवार की अष्टमी का महासंयोग, और यह है महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जिस कामना से, जिस इच्छा को अपने हृदय में लेकर आप इस उपाय को करते हैं, आपकी वो समस्त मनोकामनाएं आज के दिन पूरी जरूर होती है। ये सोमवार की अष्टमी कोई छोटी मोटा दिन नहीं है, यह शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है, और उसके पश्चात जो महाशिवरात्रि पड़ती है उस दिन उनके विवाह का दिन होता है। पूज्य गुरु जी ने कथा में बताते हुए कहा कि जिस भी स्त्री के दुख दर्द खत्म नहीं हो रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने उसने हाथ फैला करके देख लिए, उसके जीवन के कष्ट नहीं खत्म हो रहे हैं, कोई कामना, कोई इच्छा, कोई अधूरी है, तो आज का ये अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। और गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। यह होगा 31-31-31 वाला उपाय, जो हर बार हर सोमवार की अष्टमी के दिन मैं आप सभी लोगों को बताता हूं। पूज्य गुरु जी ने कहा, जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में चलती चली जा रही है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रही हैं, कोई बुरा वक्त है, कोई बुरा समय है जो टलने का नाम नहीं ले रहा है, कोई कामना आपकी अधूरी है जो महादेव के सामने हाथ फैला फैला करके थक गए लेकिन फिर भी कामना पूरी नहीं हुई, तो इस 31-31-31 वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा आपको 3 चीजें 31-31-31 लेनी है। सबसे पहले हरा मूंग। कितना लेने हैं? 31 हरे मूंग के आखा दाने लेने हैं, जो इस तरीके के हो, टूटा हुआ दाना एक भी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 31 बेल पत्र, है ना। अगर कुछ एक कम भी हो जाए तो महादेव की शिवलिंग से उठा करके धो करके काम में ले लेना। और तीसरे नंबर पर जो आपको चाहिए होंगे वो चाहिए 31 चावल के दाने, जो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित, टूटे हुए ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के लिए तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है। ध्यान रखना, इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो सबसे पहले पड़ेगी शिवालय की चौखट, ठीक है। और चौखट के बाहर कौन बैठे रहते हैं? नंदी बाबा बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले आपको जो जाना होगा वो नंदी भगवान के पास जाना होगा। यहां पर जाकर जो नंदी बाबा का ये उठा वाला पैर है, इस उठे वाले पैर के पास अपने सभी दुखों को, कष्टों को खत्म करने की कामना कहकर के जो आपने 31 हरे मूंग लिए हैं, ध्यान रखना, हरा मूंग अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित कर देना नंदीश्वर महादेव के नाम से उठे वाले पैर के पास में। और उसके बाद जब आप अंदर जाओगे तो शिवालय की चौखट पड़ेगी। किस तरीके से? ये वाली जो चौखट है, यहां पर इस चौखट पर अपनी कामना कह करके 31 जो चावल के दाने आपने लिए हैं, उन चावल के दानों को अपनी कामना कह करके यहां समर्पित करना है। और उसके बाद में आपको जाना है शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास पहुंच करके उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, मतलब आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। पूर्ण जल को समर्पित करने के पश्चात जो आपके पास में 31 बेलपत्र बचे हैं, उन सभी को अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी कामना कह करके, जो आपके जीवन के दुख, कष्ट, परेशानियां हैं, उनको खत्म करने की कामना करके, या फिर कोई विशेष मनोकामना है उसको बोल करके, उन संपूर्ण जितने भी आपके पास बेलपत्र हैं एक एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ में हो। दोनों हाथों से शिवलिंग को स्पर्श करके अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा इस साल में पड़ने वाली 2 या 3 सोमवार की अष्टमी होती है, जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए आती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय तो आपको कर ही लेना है, चूकना ही नहीं है, क्योंकि ये वाला जो उपाय है आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहने देगा। आपके घर में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता। कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है
है ना, तो वो अगर घाटे में जा रही होगी या फिर पैसे की आमदनी कम हो रही होगी, अपने आप ही उसमें आवक बढ़ने लगेगी, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके लिए लेने होंगे आपको 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और थोड़ी सी लेनी होगी आपको केसर। अब ध्यान रखना केसर का क्या क्रम है। आप जो थोड़ी सी केसर लोगे ना, इसे घिस लेना, घिस करके इस केसर का आपको चंदन बनाना है। केसर का चंदन चाहिए, यहां पर ना ही लाल चंदन लेना है ना ही पीला, केसर का ही चंदन लेना है। तो थोड़ी सी केसर को घिस लेना, उसका चंदन बना लेना है ना, 2 बूंदे 4 बूंदे जल की डाल करके, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर ही पहुंचना है। किसी भी समय चले जाना सोमवार की अष्टमी के दिन। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना, और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो आपको समर्पित करना है, सबसे पहले करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आज के दिन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने बेलपत्र लिए हैं, उन सभी बेलपत्रों पर आपको केसर के चंदन से, यहां पर जो बीच वाली पत्ती है, उस बीच वाली पत्ती पर लिखना होगा ओम, है ना, अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से इस पर ओम लिखना, चाहे दिखाई दे या ना दे। आपको अपने मन में ओम का स्मरण करते हुए इस पर ओम लिखना है महादेव के नाम से। ये वाली जो बीच बेलपत्र है, बेलपत्र की पत्ती है, इस पर मां जगदंबा के नाम से, किनके नाम से, मां जगदंबा के नाम से एक अंग का संबोधन बनाना है। अंग का संबोधन मतलब एक बिंदी यहां बनानी है, और जो एक बिंदी बनानी है इस वाली पत्ती पर, तीसरे नंबर की पर, यहां पर जो लगेगी बिंदी वो किनके नाम से लगेगी, रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की, रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की यहां पर बिंदी लगाना। ऐसे के ऐसे ही आपको सातों की सातों बेलपत्रों पर लगा लेनी है। सभी को एक दूसरे के ऊपर रखना और दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके भोलेनाथ से आपके घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना करते हुए इन सभी को महादेव की शिवलिंग पर उल्टा समर्पित करना। जिधर आपने चंदन लगाया वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ हो। अपनी कामना कह करके, नाम और गोत्र बोल करके थोड़ी देर के बाद में, 2 मिनट के बाद, इन सभी सातों के सातों बेलपत्र को उठा लेना। उठा करके अपने घर पर लाना और किसी भी एक लाल कपड़े में, ध्यान रखना मेरे पास यहां फोटो नहीं है, एक लाल कपड़ा लेना सूती, उसके अंदर इन सातों की सातों बेलपत्रों को ऐसा कैसे बांध देना और उसकी पोटली बना लेना, लाल कपड़े में बांध करके। आपके घर में जहां पर भी धन रखने का स्थान है, जैसे तिजोरी है ना, घर के लिए कर रहे हो तो जो आपके घर में पैसा जहां पर रखते हो वहां पर, दुकान के लिए कर रहे हो तो तिजोरी हो, गल्ला हो, जहां पर आप धन रखते हो, धन रखने के स्थान पर इसे रख देना अगली सोमवार की अष्टमी आने तक। पूज्य गुरु जी ने कहा धन की एक ऐसी आमदनी होगी जैसी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय तो आपको करना भूलना ही नहीं है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर किसी भी भाई या बहन की, ध्यान रखना, भाई या फिर बहन जिसकी शादी में देरी हो रही होती है ना, या फिर शादी नहीं हो रही होती है, शादी में देरी हो रही है, कोई ना कोई बाधा आ रही है, कोई ना कोई रुकावटें आ रही है, मां बाप परेशान है कि इसकी शादी होगी या नहीं होगी। गुरुदेव ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, मतलब अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले शादी का योग भी बनेगा, सुयोग्य वर और वधु भी मिलेगी। सुयोग्य वर और वधु जिसके लिए भी आप कर रहे हो वो मिलेगी। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि अगर आप मनचाहे वर या वधु की कामना से इस उपाय को करते हो, वो भी कामना आपकी पूरी होती है। मात्र 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है, ज्यादा नहीं, 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है शिवलिंग के पास। ठीक है, यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए, चाहे लड़का करो या लड़की। पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद में अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है, उस अनामिका उंगली पर आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है ना, थोड़ी सी हल्दी यहां पर ले लीजिएगा, और इसी वाली केवल 1 बार लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना।
और इसी हल्दी से आपको शिवलिंग पर, जो महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बिंदियां अपनी कामना कह करके यहां पर लगानी है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ध्यान रखना, आप केवल एक ही बार ले सकते हैं और उसी से आपको 7 बिंदियां लगा देनी है। लगा देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को यहां पर आपको रखना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने दोनों हाथों को रखना और अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी शादी में अड़चने आ रही है या परेशानियां आ रही है, उन परेशानियों को खत्म करने की कामना करके आपको यहां से दोनों हाथ उठाने हैं। उसके बाद आपको दोनों हाथ धोने नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। और फिर क्या करना है, किसी भी पीपल का जो पेड़ आ जाए, है ना, पीपल का पेड़, इस तरीके से उस पीपल के पेड़ पर आपको 5 छापे लगाने हैं। अब चाहे वो उगड़े या ना उगड़े, दोनों हाथों से उस पीपल के पेड़ को छूना, फिर उठाना, फिर छूना, फिर उठाना, फिर छूना, फिर उठाना, ऐसे 5 छापे आपको मारने हैं। 5 छापे। ये वाला उपाय महाराज केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी शादी का योग लगा ही देता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।